इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और शाइजा और रिपोर्टर्स की वजह से फांग की गोद में गिर गई थी। तब फांग जल्दी से उसे खड़ा करता है और सभी रिपोर्टर्स को सच्चाई बताता है कि उसकी तबीयत एलर्जी की वजह से खराब हुई थी। इस वजह से सब पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद फांग शाइजा को बीच साइड पे ले जाकर बातें करने लगता है जिसमें वो उसे पिछले दिन की बिहेवियर की वजह से बहुत डांटती है और शाइजा को ऐसे देखकर फांग उसे गले लगा लेता है। पर तभी वहाँ बारिश होने लगती है जिसे शाइजा तो एंजॉय करने लगती है पर फांग परेशान होने लगता है और वहीं बैठकर पैनिक करने लगता है। जिसकी थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंचता है तो जिन से तुरंत जैंग को कॉल करने को बोलता है जहां उसे पता चलता है कि जैंग आउट ऑफ टाउन गया है और वो अगले दिन तक वापस आएगा। इसके बाद जिन उससे पूछता है कि आपको शाइजा याद है तो फांग हाँ बोलता है पर उसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं होता। ये जानकर जिन बहुत शॉक होता है। अब अगले दिन जब शाइजा उठकर नीचे आती है तो उसे वहाँ पर मिस जाओकी मिलती है जो फांग का इंटरव्यू देकर वापस आ गई थी और उसने अपने रेस्टोरेंट में फांग और शाइजा के गले लगने वाली पिक्चर चिपका रखी थी। तभी वहाँ पर फांग भी आ जाता है और शाइजा के साथ खाना खाते हुए उससे पूछता है कि क्या कल बीच पर कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को बदल कर रख दे। जवाब में शाइजा बोलती है कि बस तुमने कल मुझे गले लगाया था, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। और ये सुनकर जाओ कि खुश होने लगती है पर फांग वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि शायद इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी बात शाइजा को समझ नहीं आती। इसके बाद हम फांग को जैंग के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है जिनसे फांग हाल ही में मिला था पर उनमें से उसे सिर्फ शाइजा ही याद होती है। ये देखकर जैंग उसे बताता है कि अगर तुम्हें सही हो रहा है तो शायद तुम्हें शाइजा के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए क्योंकि हो ना हो वही तुम्हें इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है। इतना बोलकर जैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं हम शाइजा को देखते हैं जिसे उसकी फर्स्ट सैलरी मिली थी जिनसे वो बहुत सारी शॉपिंग करती है और साथ ही वो 2 डॉल्स भी खरीदती है ताकि वो उन्हें फांग और ली को दे सके। अब जब वो फांग को उससे मिलने के लिए कॉल करती है तो इस बार वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है जहां शाइजा उसे वो डॉल देती है जिसे देखकर फांग उसके साथ मजाक करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। तब फांग को जिन कॉल करके बताता है कि मिस्टर फिनराल जल्दी आ गए हैं और ये वही आदमी था जो ली के एग्जीबिशन में आने वाला था। अब क्योंकि फिनराल बहुत बड़ा आर्टिस्ट था तो उसी की वजह से वो एग्जीबिशन चलने वाला था। जिसके बाद जिन आगे बताता है कि मदर वहाँ पर उससे मिलने आई थी और उन्होंने फिनराल को बता दिया है कि आप ली को एग्जीबिशन के लिए फोर्स कर रहे हो। साथ ही मदर ने फिनराल को पैसे दे दिए हैं ताकि वो एग्जीबिशन कैंसिल कर दे। ये सुनकर फांग और शाइजा दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और फांग सीधा ली के पास पहुंचता है जहां वो ली को सब बताकर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में एग्जीबिशन करना चाहते हो या नहीं। जिस पर ली बोलता है कि जब मैंने मॉम से इस बारे में बात करी थी तो उस वक्त मैं इसे बिल्कुल नहीं करना चाहता था पर अब मैंने आपकी इतनी कोशिश देखी है तो मुझे एहसास हो गया है कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सुनकर फांग बहुत खुश होता है और उसे 3 दिन में एक अच्छी सी पेंटिंग बनाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फांग सीधा जू के पास पहुँचता है और जू से इसलिए याद थी क्योंकि जिनने पहले ही उसे जू के बारे में सब बता दिया था पर जू इस बार उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। इसीलिए फांग वहाँ से निराश होकर चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि जू बहुत पहले से ही फांग की अमनीसिया की बीमारी के बारे में जानती है। अब फांग सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है जहाँ शाइजा उसका इंतजार कर रही थी। तब शाइजा उसे एक बार फिनराल से मिलने को बोलती है जिस पर फांग बताता है कि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। जवाब में शाइजा बोलती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। अब फांग शाइजा पर भरोसा करके रात में उसे फिनराल से मिलवाने ले जाता है। वो पहले तो उनके साथ बैठकर नॉर्मल बातें करने लगते हैं। तब फिनराल उन्हें बताता है कि उनकी टिकट कल की है और कल वो वापस चले जाएंगे। ये सुनकर दोनों ही उदास हो जाते हैं पर तब शाइजा उनसे बातें करती हुई उन्हें मनाने में कामयाब हो जाती है कि वो बस 2 दिन और रुक जाएं। इसके बाद वो फिनराल को उनकी गाड़ी में बिठाते हैं और शाइजा भी फांग से बातें करने लगती है पर फांग अल्कोहल पीने के कारण बहुत नशे में हो गया था। इसीलिए शाइजा उसे पकड़कर उसके घर में ले जाती है और जब वो उसे बेड पर लिटाकर वापस जाने वाली होती है तो फांग उसका हाथ पकड़कर अपनी मॉम को याद करता हुआ रोने लगता है। इसीलिए शाइजा उसके पास ही बैठ जाती है और पूरी रात फांग उसकी गोद में सर रख कर सोता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके कपड़े बदले हुए थे और उसके बाथरूम में से किसी की आवाज आ रही होती है। तब फांग वॉशरूम के पास जाकर बोलता है कि शाइजा क्या तुम सही हो क्योंकि इस बार फांग को लग रहा था कि शायद रात में उसने शाइजा के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। तब उसके वॉशरूम से जिन निकलता है जो उसे बोलता है कि कल रात उसने अपने कपड़ों पर वॉमिट कर दी थी इसीलिए जिन ने उसके कपड़े बदलकर चेंज कर दिए थे। ये सुनकर फांग की जान में जान आती है और वो बाहर जाकर जिन और शाइजा के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। अब क्योंकि फांग को पता होता है कि ली मान गया है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होता
तो फांग सोचने लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। इस पर भी शाइजो बोलती है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अब अगली सीन में हम शाइजो और ली को साथ में बीच के किनारे देखते हैं, जहाँ अब तक ली को सचमुच समझ नहीं आया होता है कि वो क्या बनाए। तब शाइजो उससे बातें करते हुए उसे बताती है कि फांग और ली दोनों उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही वो अपनी उल्टी सीधी बातों से भी ली को मोटिवेट कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जू फांग के पास जाकर फिनरल के रुकने की खुशी में पार्टी मांगती है, जिस पर फांग भी मान जाता है। और क्योंकि शाम में उसकी मीटिंग थी, तो वो मीटिंग प्लेस के पास वाला होटल ही बुक कर लेता है, जो कि मिस जाओकी का था। अब जब फांग जू के साथ वहाँ पहुँचता है, तो शाइजो उनको साथ में देखकर गुस्सा होने के बजाय उल्टा खुश होकर उन्हें रोमांटिक सीट पर बैठा देती है। साथ ही उन्हें रोमांटिक खाना भी देती है, जिसे देखकर फांग बहुत शॉक होता है। अब जब वो दोनों खाना खा लेते हैं, तो शाइजो उनके पास जो कपल डॉल लेकर आती है और उन दोनों से उनके साथ फोटो खिंचवाने को पूछती है, जिस पर फांग मना कर देता है और उसे कपल डॉल छीन लेता है। तब शाइजो उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे इसमें से एक किसी और को देनी है। ये सुनकर फांग समझ जाता है कि वो ये डॉल ली को देने वाली है, और क्योंकि धीरे धीरे फांग के मन में भी उसके लिए फीलिंग आने लगी थी, इसीलिए वो रेस्टोरेंट की ओनर मिस चाय के पास जाकर उनके रेस्टोरेंट की सारी कपल डॉल्स ले लेता है, और शाइजो के पूछने पर उसे झूठ बोलता है कि वो इन सब चीजों से ली को डिस्टर्ब कर देगी, जिस पर वो भी उससे लड़ने लगती है। और उसकी थोड़ी देर बाद कहीं जाकर मिस चाय को उन दोनों को शांत करवाना पड़ता है। तब फांग जू को बस कपल डॉल्स देकर वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है। तभी उसके घर में मदर आती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मदर उससे आकर बातें करने लगती है, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी मॉम उसके डैड से डाइवोर्स चाहती थी, और उसके डैड ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो फांग को लेकर वहाँ से चली गई थी, जहाँ रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अब जैसे ही फांग ये सारी चीजें याद करता है, तो उसे पैनिक अटैक आने लगता है। तब जिन वहाँ पर आकर मदर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, और हम लोग मदर को देखकर समझ पाते हैं कि ये उन्होंने जानबूझकर किया है। अब जिन भी फांग से जैंग की सजेशन मानने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम शाइजो को ली के रूम में देखते हैं, जहाँ उसकी पेंटिंग भी बस पूरी होने वाली थी। तब ली उसे अपनी पेंटिंग नहीं दिखाता और बोलता है कि तुम दरवाजे पर नजर रखो कि कोई अंदर ना आ जाए। इसीलिए शाइजो ली की बात मानती है। तभी उसे फांग का कॉल आता है, जिससे शाइजो को पता चलता है कि मदर ने फिर से फिनराल को भड़का दिया है और अब वो वापस जा रहा है। ये सुनते ही शाइजो फांग को ली के पास आने को बोलती है और खुद फिनराल को रोकने चली जाती है, जो कि एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। अब क्योंकि काफी देर हो गई थी, इसीलिए शाइजो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और अपनी स्कूटी को तेज भगाकर फिनराल की गाड़ी के पास पहुंचती है, और खुद अपनी स्कूटी उनकी गाड़ी के सामने गिराकर वहीं लेट जाती है। अब जब सब सही होता है, तो फिनराल को लगता है कि शाइजो उनकी गाड़ी के सामने आ गई थी। तभी वहाँ फांग बिल्ली को उसकी पेंटिंग के साथ लेकर पहुँच जाता है, और शाइजो को देखकर बहुत घबरा जाता है, पर वो उसे इशारों में बता देती है कि ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। इसके बाद फांग उसे साइड में ले जाकर बातें करने लग गया था, और ली फिनराल को अपनी पेंटिंग दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं, और हम देख पाते हैं कि ली ने फांग की ही पेंटिंग बनाई होती है। वहीं फांग शाइजो को डांट रहा होता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता था, पर मन ही मन वो उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। तब फिनराल एक बार फिर से एग्जीबिशन के लिए मान जाता है, और वो तीनों खुश होकर वापस जा रहे होते हैं। पर रास्ते में फांग अचानक से ली को गाड़ी से उतार देता है और शाइजो को आगे वाली सीट पर आने को बोलता है, जिसके बाद वो उससे अकेले में पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिस पर शाइजो शॉक हो जाती है। उसे ऐसे देखकर फांग बोलता है कि तुम आराम से सोचकर बता देना। अब हम फांग को जैंग के साथ देखते हैं, जहाँ सांग उसे बताता है कि तुम्हें इस तरह शाइजो को प्रपोज नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसके साथ धीरे धीरे टाइम स्पेंड करके उसे अपनी फीलिंग बतानी चाहिए थी। ये सुनकर फांग बोलता है कि क्या बस अमीर और हैंडसम होने से काम नहीं चलेगा, जिस पर जैंग उसे किसी लव गुरु की तरह लेक्चर देने लगता है और उसे सब समझाता है। वहीं हम शाइजो को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में थी, और जब वो मिस चाय को इस बारे में बताती है, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें हाँ बोलना चाहिए, पर जब उसकी बहुत समझाने पर भी शाइजो नहीं मानती, तो मिस चाय उसे बोलती है कि तुम उसे एकदम से मना मत करो, बल्कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और तुम उसके साथ धीरे धीरे रहकर अपनी फीलिंग्स बताना। ये बात शाइजो को सही लगती है, क्योंकि इससे उसकी और फांग की फ्रेंडशिप भी नहीं टूटेगी, इसीलिए वो इसके लिए मान जाती है। अब हम फांग को देखते हैं, जो पूरी रात शाइजो के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता है। जब अगले दिन वो ऑफिस जाता है, तो उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद जो उसकी बॉडी के पास सफायर मिला था, वो अब तक अर्थ पर कहीं नहीं मिला है। ये सुनकर फांग बहुत खुश हो जाता है और उस पर रिसर्च करने को बोलता है। वहीं हम शाइजो को देखते हैं, जिसे अनाउंसिएटर के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो उस तरफ जाने लगती है, पर रास्ते में वो फिर से रोड के बीच में गाड़ियों से डरकर बैठ जाती है। उसी समय फांग उसे जाता हुआ देखता है और तुरंत आकर उसकी मदद करता है, पर शाइजो उससे ज्यादा बात नहीं करती,
और तुरंत अनाउंसिएटर की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अनाउंसिएटर फांग के रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर है। तब शाइजाओ वहाँ की सीसीटीवी खराब करके अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ अपनी पावर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाती। इसलिए वो घर आकर कुबरी को सब बताती है और कुबरी उसे ली से मदद लेने को बोलता है। इसलिए शाइजाओ तुरंत ली से मिलती है और उसे बताती है कि फांग की कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में उसका कुछ जरूरी सामान है जिसे वो वापस लेना चाहती है। जिस पर ली खुशी खुशी उसकी बात मान जाता है और उसे सीधा कंपनी में ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता क्योंकि उसका कंपनी आई कार्ड नहीं है। इस पर ली काफी नाराज होता है। तब शाइजाओ उसे वापस चलने को बोलती है, पर ली डिपार्टमेंट का गेट लॉक होने से पहले चोरी से शाइजाओ को लेकर उसके अंदर घुस जाता है और दोनों खुश होकर वहाँ की चीजों को देखने लगते हैं। अब शाइजाओ कुछ देर में अपने अनाउंसिएटर को ढूंढ लेती है, पर जैसे ही वो उसे उठाने के लिए ग्लास खोलती है तो वहाँ के सभी अलार्म बज जाते हैं, जिस कारण से वो बहुत डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम उन दोनों को फांग के पास देखते हैं, जहाँ फांग उन्हें डांट रहा था। तब ली सारा इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए बोलता है कि मैं शाइजाओ को वहाँ पर ले गया था क्योंकि मुझे नई पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन चाहिए थी, और वैसे भी ये कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी। इसीलिए फांग उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो ली को वापस भेजकर शाइजाओ के साथ बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा। जिस पर शाइजाओ बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब पहले तो फांग को लगता है कि ये सब ली की वजह से है, पर बाद में शाइजाओ उसका डाउट क्लियर कर देती है और ये जानकर कि शाइजाओ ली की वजह से फांग को नहीं छोड़ रही, फांग बहुत खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो पहले शाइजाओ को अपने आप को जानने का मौका देगा। वहीं हम मदर को देखते हैं, जिसे जब ये पता चलता है कि ली को पकड़ लिया गया था तो वो काफी गुस्सा होती है और तुरंत ये बात अपने भाई को कॉल करके बताती है कि जब वो फांग के घर गई थी तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनकर कांग बोलता है कि मैं इस बात पर थोड़ी और चीजें पता करता हूँ। अब सीन फांग पर आता है, जो रात में लव रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा था ताकि वो जान सके कि किसी को प्रपोज कैसे किया जाए, और उनको पढ़ने के बाद फांग बहुत खुश होता है। अब अगले दिन जब शाइजाओ अपने रेस्टोरेंट में जाकर काम कर रही होती है, तभी वहाँ फांग उसके लिए फ्लावर्स लेकर पहुँच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।